तो कल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, उसमें इनपुट कैसे हैंडल करते हैं, आउटपुट कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग देखी है कल हमने, ठीक है, और डाटा टाइप देखी है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स भी देखे थे। तो आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, बल्कि पहले कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है कि वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, वैल्यू को लाइक 10 इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, 7 इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, 7 10 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हम ये वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। और नम 1 इक्वल टू 10 और नम 3 इक्वल टू 30 और इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, नम 1 को और नम 2 को चेक किया है, ठीक है, क्या नम 1 और नम 2 इक्वल है कि नहीं, इसको ट्रू करते हैं, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, नम 1 और नम 2, तो प्रिंट करवाएं, नम 2। अब हमने ये वाला वेरिएबल के अंदर जो रिजल्ट होगा ना इनका, इनको कंपेयर करने के बाद उस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, इसका रिस्पांस क्या होगा, तो ये कौन सी डाटा टाइप पे होगा, बूलियन डाटा टाइप पे, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी इस इक्वल के अंदर, ट्रू या फॉल्स। अब हम ऐसा करते हैं, इधर इनपुट ले लेते हैं यूजर से डायरेक्टली ना, कि ताकि हम बार बार चेक करें, और इधर ले लेते हैं इनपुट फिर इंटर कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर में नंबर 1, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसको मैं 10 दे रहा हूँ और इसको 30 दे रहा हूँ, तो इधर क्या स्टोर होगा, कौन कौन कह रहा है फॉल्स और ट्रू कौन कौन कह रहा है, 30 और 10 को कंपेयर करूंगा तो इधर ट्रू आएगा या फॉल्स, ट्रू कौन कौन कह रहा है, और इसके अलावा कोई आप लोग क्या कह रहे हैं, ट्रू नहीं आएगा फॉल्स आएगा, फॉल्स नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो हाँ तो फिर इसके बाद क्या होगा, हाँ ठीक है, तो वो फिर एरर आएगा, ठीक है।
क्योंकि हम इंटीजर को कंपेयर करना चाह रहे हैं ना, तो इधर हम क्या करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर num1 को पकड़ा, उसी को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब है कि वेरी होने वाली चीज, वेरिएबल चेंज होने वाला। वेरी का मतलब चेंज होता है ना, तो ये उससे निकला चेंज होने वाला। तो अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यू को पकड़ के चेंज कर दिया। पहले स्ट्रिंग थी, उस वैल्यू को निकाल के उसमें इंटीजर कर दिया उसी वेरिएबल में, फिर उसी में वही कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट आए तो उसको 4 ही पकड़ के इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, फिर हमारा ये 2 लाइन का कोड बच जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों को समझ नहीं ना आएगी, इसलिए मैं सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, टर्मिनल ओपन करके इधर से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, न्यू टर्मिनल। तो क्या लिखना है, इसको रन कैसे करना है, इस फाइल को, इस फाइल को कैसे रन करना है, पाइथन, और फाइल का नेम पाइथन 03 the number one is equal to num2 false, ठीक है। अब स्पेस का क्या फायदा होगा, तो इधर स्पेस आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, पढ़ना समझ लेगा। अब इधर लिखिए नम वन था, उस पर टू आकर भी ये नम थर्ड 12 बना दिया, तो मीनिंग बन रहा है इसका। अब हमने इस तरह इनको कंपेयर किया है, और उसके बाद हम जाते हैं इस तरह लिखते हैं, ठीक है। क्या वर्ड लेस देन है कि नहीं, फर्दर करते हैं num1 इक्वल लेने जाते हैं, ठीक है। क्या नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है, तो उसके बाद 10 ग्रेटर देन num2, ठीक है। और ठीक है, तो ये आप वेरिएबल के नेम कितने मतलब अगली कर रहे हैं, अच्छे नहीं है, हम ऐसा करते हैं, तो इस तरह कर देते हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी समझ आ रही है, तो ये कौन सा केस है, पास्कल केस यार, ये स्नेक केस है, ये पास्कल केस है, क्या मतलब स्क्रीन पर नहीं है, डन लेस देन, तो इधर लेस देन और इक्वल टू में कैसे लगाऊंगा, क्या नंबर 1 है लेस देन है कि इक्वल टू है नंबर 2 के, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, तो पहले इनको प्रिंट करते हैं, बाकी बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो अभी ये लिख रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और कंपेयर कर लिया दोनों को, ठीक है, और आउटपुट आ गया। तो
डज नॉट इक्वल, क्या नंबर 1 जो है तो हम इधर क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटर है लेस देन का। अगर हमें कहीं पर पता चाह रहे हैं कि जो यूजर की एज है ना वो 80 से ज्यादा हो, ठीक है, और 60 से कम हो, कई बार कहीं किसी जॉब में रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो उस वेबसाइट में वो क्या कंडीशन बनाएंगे, वो इस तरह बनाएंगे, क्या num1 जो लेस देन लाइक num1 ग्रेटर देन है num2 से, इस तरह की वो ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह की वो ऑपरेटर्स लगाएंगे, ठीक है। टीचर की एज वाला जो है ना वो भी प्रोग्राम करेंगे लोग, और लगाते हैं प्रिंट। लेस देन num2 स्पेस, तो इधर हम कोमा डालेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नेम डज लेस देन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डज num1 ग्रेटर देन num2 स्पेस कोमा और ग्रेटर देन, ठीक है। बात तो नहीं चल रहा, समझ आ रही है, नो की बात है ये, नहीं आ रही समझ, ओके। तो प्रिंट, अब हम क्या, हम ये क्या कर रहे हैं ना, ये तो यूजर से इनपुट ली, उसको टीचर में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद हम उनको सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम आगे चले जाते हैं, हम सिर्फ उन वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद उनके रिजल्ट्स को हम इफ कंडीशन में प्रिंट पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या लगाएंगे, पीसी लाइन क्या थी, डज ग्रेटर देन और डज लेस देन और इक्वल टू, और टू num2 स्पेस कोमा डज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। प्रिंट num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू num2 कोमा स्पेस और उस वेरिएबल का नेम डज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और अब क्या लिखना है, प्रिंट, फिर प्रिंट अब क्या लिखना है, बोल क्यों नहीं रहे यार, अब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स, ठीक है, और डबल डॉट में क्या लिखेंगे, ओके, डज नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2, ठीक है, कोमा और नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर टू कंपेयर 3 2, तो क्या जो नंबर 1 है इज इक्वल टू है कि नहीं नंबर 2 के, जो नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 क्या है, और उसके बाद आ गया डज नंबर 1 लेस देन और नंबर 2 क्या आएगा,
डज नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, डज नंबर वन लेस देन और इक्वल टू नंबर टू, डज नंबर वन ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर टू, डज नंबर वन इज नॉट इक्वल टू नंबर टू। ठीक है, ना वो इसके इक्वल है लेकिन वो उससे बड़ा है, इक्वल भी है तो फिर भी ये ट्रू देगा, अगर 3 भी है फिर भी ट्रू आएगा, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नहीं, और सेपरेट है। ठीक है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है फिर भी और वाला कॉन्सेप्ट ही है इधर। ठीक है, और इधर अगर नंबर वन लेस देन है या इक्वल टू नंबर टू की, तो ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन क्या हुई यहां पर, सो रहे हो सब लोग, कोडिंग सीख के आए हो यार, तो ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, अब बताओ, अब बताओ, ट्रू। ओके, अब ये लाइन नंबर 14 में कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हुई, ओके, और ये लाइन नंबर 15 वाली कंडीशन, सामने हो गया, और ये पहले वाली, ओके, तो अब मैंने 3 और 3 इंक्लूड करना है, तो उसके लिए मुझे ये वाला बनता है दरमियान वाला, खड़े जाओ जी, आप खड़े जाओ ना। तो अगर 3 और 3 है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, नंबर की वैल्यू ट्रू है, 3 है, मतलब 2 की वैल्यू 3 है, ट्रू किधर स्टोर होगा, इसकी वैल्यू ट्रू आ गई, अब ये किधर स्टोर होगा, इसकी वैल्यू ट्रू आ गई ना, अब ट्रू किधर स्टोर हो गया, उसके साथ, ये क्या है उसके साथ, इक्वल का ऑपरेटर है। ठीक है, तो वैल्यू कहां स्टोर होगी, इक्वल का ऑपरेटर है ये इक्वल का ऑपरेटर है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये इसका वेरिएबल है, और इसमें इसका स्टोर होगा। अब नंबर वन लेस देन नंबर टू, क्या ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। ओके, और ये वाली 3 और 3 के दोनों में, ये वाली क्यों फॉल्स है यार, देख बताओ मुझे, एक में भी 3 है और दो में भी 3 है, दोनों वेरिएबल है, नंबर ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्यों ट्रू है, बता दो यार, ये बताएगा, इक्वल्स टू के साथ लिखा हुआ है ना, तो अब ये किस तरह होगा, आपने लिखा है डज लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि आप दोनों नॉट से इक्वल हैं, तो ट्रू होगी। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। ओके, तो अब ये ट्रू या फॉल्स है, वो पीछे वाला था इसे जिसने पहले आपको लग गया था, ये ट्रू या फॉल्स है, कैसे, तो फिर ये कैसे काम करेगा, नंबर में आ गया 3, इसमें आ गया 3, अब ये क्या देखेगा, अब ये देखेगा कि 3 बड़ा है नंबर 2 से या इक्वल है नंबर 2 से, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ट्रू आ जाएगा, वो किधर जाएगा ट्रू,
मुझे बोलो आंसर है तो वो कहाँ स्टोर होगा यार, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा ना, इसका जो आंसर है वो वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। और जो वेरिएबल में स्टोर होगा वो प्रिंट फंक्शन को कह रहा है कि ये है 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इस वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर है ना वो प्रिंट फंक्शन में रख दी है, तो प्रिंट फंक्शन में जो भी चीजें रखे वो हमें आउटपुट में शो करवा देता है। ये डायरेक्ट लिखी हुई है, इसने शो करवा दी, तो ये एक वेरिएबल का नेम है। तो जब प्रिंट फंक्शन इस नेम को पढ़ेगा वो कहेगा ये तो वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम मतलब तो मेमोरी में एक बॉक्स का नेम, तो ये मेमोरी को कहेगा कि ये नेम का वेरिएबल, इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे दे दो। इसमें ट्रू पड़ा था तो ट्रू इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? और पाइथन में बैठ जाए आप दोनों, और पाइथन में फ्लो कैसे जाता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो पहले ये कंडीशन चली जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, फिर ये वन बाय वन डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब कहीं पर किसी को कंपैरिजन ऑपरेटर में कोई इशू, यार अच्छे से देख लो ना इनको, फिर हम अभी छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे, फिर आपसे पूछूंगा मैं, फिर मिलकर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नंबर वन और नंबर वन ये वेरिएबल के नेम है, ठीक है। वेरिएबल इज प्रोग्रामिंग, in programming is like a box where we can store values. Printf, print वो जो भी उसमें लिखे हैं वो डिस्प्ले करवा देता है आउटपुट पे, ठीक है। तो अब इनपुट में जो भी चीज देती है इनपुट हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग में देती है। तो अगर हमने कोई वैल्यू यूजर से लेनी है जो इंटीजर टाइप की है तो उसको इनपुट में लेके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उधर इसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो अब हम जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, वही नंबर लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, इसको करते हैं कमेंट, ताकि ये चले ना, ये जो लाइन जो कमेंट हो जाए वो नहीं चलती, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे दोबारा। अब क्या करेंगे, अब यूजर से इनपुट लेनी है तो क्या लिखेंगे इधर, इनपुट का फंक्शन। तो फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, इनपुट ही है ना। अब क्या लिखाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे ना, ब्रैकेट्स। अब वो क्यों लगाएंगे, ताकि कुछ मैसेज यूजर को शो करवा सके जब उसे इनपुट लेनी है, ठीक है। नंबर टू प्रोसेस, इधर ब्रैकेट और स्पेस डाल देते हैं, स्पेस इसलिए ताकि जब यूजर इधर वैल्यू इनपुट करे क्या बोलिए, इक्वल लिखेंगे, इक्वल का ऑपरेटर वेरिएबल के बाद। अब यार मोबाइल ना यूज करो आप लोग, सीधा देखो। अब को इसमें क्या हमें शो करवाना है, मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज, ताकि यूजर को पता चले कि उसने यहाँ पर क्या एंटर करना है। ये ना हो कि इधर हम उससे एज मांग रहे हैं, जो कोई मैसेज को शो नहीं कराया तो वो कुछ और प्रिंट करा दे, ठीक है। वो अपना नेम लिख दे, अपनी मेल लिख दे, अपना पासवर्ड लिख दे, वो कोई और चीज गलत इंटरप्रेट कर, उससे पता नहीं कि उसने क्या इंटरप्रेट करना है। मीनिंगफुल मैसेज लिखेंगे, इंटरव्यू नंबर 2
प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट नंबर तो क्या आप क्या करेंगे? हाँ, तो कैसे करेंगे? तो वेरिएबल का लिख दे रखेंगे, मतलब वन रख ले या और कुछ भी रख ले, वेरिएबल का कुछ भी रख सकते हैं ना, क्या इनपुट लेते हुए कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर आ गया इंटीजर में नंबर का नंबर वन को पकड़ लिया, तो इसका नेम भी नंबर वन रख सकते हैं, जो उसमें वैल्यू पहले है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और अब क्या आएगा, आईएनटी मतलब कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दो उसे। अब ये आईएनटी का फंक्शन है, ठीक है। अब उसे कुछ वैल्यू देंगे, इधर क्या होगा, नम टू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एंड और ऑपरेटर लगाएंगे, तो कैसे लगाते हैं, एंड टेस्टिंग, ठीक है, एंड ऑपरेटर टेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, जो नम वन है ग्रेटर देन है नम टू से, टू से और इधर एक और वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, थ्री क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल अच्छी देनी है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। और क्या नंबर टू बड़ा है, नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, एंड नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, थ्री से। तो अब ये क्या करेगा, जो नंबर वन है, पहले देखते हैं कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोगों को रविंद्र आपको भेजा है बाजार कुछ चीज लेने, ठीक है, शॉप से आपने लेने हैं, एग्स लेने हैं, ब्रेड लेने हैं, एग लेने हैं, ब्रेड लेने हैं और सादा बिस्किट लेने हैं। आपको कहा है कि ये तीनों चीजें लेके आनी है, तीनों चीजें लाजमी लेके आनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप शॉप पे जाएंगे, तो एक चीज मिलती है, दूसरी शॉप पे जाएंगे, तीसरी, दूसरी, फिर तीसरी। आप उस वक्त कराना जब तीनों चीजें मिल गई, तो आपको डांट पड़ेगी, ठीक है। तो आपने तीनों चीज, अगर एक ही है, पहली चीज मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, मतलब कि तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो फिर आप घर में एंटर होंगे। ब्रेड भी लेके आने हैं, एग्स भी लेके आने हैं, बिस्किट भी लेके आने हैं, तीनों चीजें लेके आनी है, फिर आप घर में एंटर होंगे, नहीं तो नहीं एंटर होने देंगे आप घर वाले आपको, तो डांट पड़ेगी आपको, ऐसे ही है कि नहीं पड़ती डांट, आप तगड़े हो। तो तीनों चीजें आपने लेके आनी है, तीनों कंडीशन ट्रू होगी, इफ एग्स, अंडे भी है, ब्रेड भी है, बिस्किट भी है, फिर आप घर में एंटर होंगे। तो इस इधर लग रहा है एंड, इफ ब्रेड एंड, इफ ब्रेड एंड एग्स एंड बिस्किट, फिर आप घर में एंटर होंगे। तो ओके,
नंबर 1 ग्रेटर देन है, तो हम कोई एग्जांपल ले लें। क्या हम ऐसा करते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको प्रोसेस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स और ब्रेड एग्स और क्या था, तो ये क्यों है? यार है नहीं है इसकी, तो ये ऐसे शायद नाम लिखती हो। कौन सी कंडीशन? यार वो तो उस वेरिएबल का नेम है ना, वो गलत हो सही हो मसला नहीं है। तो इधर फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ कंडीशन के बगैर ही नहीं चलेगा, वो आपको पहले सिखानी पड़ेगी। इफ कंडीशन आपको पहले सिखानी पड़ेगी, फिर लगे, नहीं तो इस तरह ये इशू दे रहा है। अगर चेक करें, मैं कहता शायद चलते हैं। कंडीशन ना, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। तो इस तरह डायरेक्ट नहीं लगेगी, ये कंडीशन में लगेगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस ये इस पे लगेगी, ठीक है। इस तरह देखते हैं, अगर 30 47 तो इस तरह नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इफ कंडीशन को सीखते हैं। शुरू करते हैं प्लांट। अभी तक जो हमने सीखा वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो लॉजिकल कंडीशन के लिए वो भी डायरेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम इफ कंडीशन सीखेंगे, उधर लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में? नो, ठीक है। तो अब इफ कंडीशन क्या है? इफ कंडीशन है कि आपने घर से बाहरी दो चीजें लिखी होती हो, डेट एक्स और हिस्ट्री। अगर तीनों होंगे तो आप घर में एंटर होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप घर में एंटर नहीं होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसका इफ सारा कुछ है आपके पास, इंट्रोग्राम नहीं तो नहीं। इफ का मतलब है कि अगर ये काम हो तो हम कोई काम कर दें। अगर देखा आपने छत से ये सारी चीजें लेके आए हैं तो नीचे इग्नोर अपन कर दें। अगर नहीं तो बाहर खड़ा रहे, जो मर्जी करे, धूप में खड़ा रहे। खा गया तो फिर उसे 2 दिन ना कराने दें, ठीक है।
कुछ नहीं होता, 2 दिन नाम लेते उसे घर आ गया था। तो ये कंडीशन है, अगर वो चीज़ों सारी चीजें लेके आए तो डोर ओपन कर दें, ठीक है। तो अगर आप क्लास में आते हो तो ये डोर लॉक है, तो डोर ओपन होगा तो क्लास में आओगे, अगर नहीं होगा तो बाहर खड़े रहोगे, ऐसे है। तो इसे कहते हैं इफ कंडीशन। इफ का मतलब क्या है, अगर आप कहते हो ना कि जाओ शॉप पे जाओ, अगर अंडे मिले तो ले आना, ठीक है। अगर ना मिले तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसे कोई दूसरा ऑप्शन बताते हैं, फिर आप उसे कोई दूसरा ऑप्शन बताते हैं, उसे कहते हैं एल्स, ठीक है। अगर आप एग्स और ब्रेड और बिस्किट लेने शॉप पे गए हो, तो आपके घर वालों ने क्या कि सारा कुछ लेके आना है, तो आप पहली शॉप पे गए, उधर उधर से एग्स मिले, अब फिर आप क्या करोगे, एग्स तो मिल गए हैं, तो अगर अब आपने क्या करना, आप दूसरी शॉप पे जाओगे, उधर से ब्रेड भी मिल गए और बिस्किट भी मिल गए, वापस आ जाओगे। अगर पहली शॉप पे सारा कुछ मिल गया तो वापस आ जाओगे, पहली से नहीं मिला दूसरी पे जाओगे, दूसरे पे कुछ नहीं मिला तीसरी पे जाओगे, तीसरी पे नहीं कुछ मिला पांचवी पे जाओगे। अब आप थक गए हो पांचवी पे जा जाके, कुछ नहीं मिला पांचवी शॉप पे जाकर थक गए हो, जब घर आ जाकर मुझे नहीं पता, मैं थक गया हूँ बस, मैंने नहीं कुछ देखे हमें, ये कंडीशन चेंज की गई है, ठीक है। तो इधर कंडीशन है ना डिफरेंट, जिस तरह की मर्जी कंडीशन लगा लो, कुछ नहीं दो या ना दो। इफ का मतलब है कि पहली शॉप से तीनों चीजें मिल गई तो आ जाओ, अगर ना मिली तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अगर तीनों चीजें मिल गई पहली शॉप से तो वापस आ जाओ, मतलब कोई काम कर दो, तीनों चीजें मिल गई तो आ जाओ, लेकिन अगर तीनों चीजें नहीं मिली तो उसको हम पूछ नहीं रहे, उसकी डिस्कस नहीं कर रहे, ये केवल एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कहते हैं इफ यूजर इज ग्रेटर देन 18, तो आपको वेबसाइट ओपन कर देंगे, अगर नहीं है तो आप उधर ही खड़े रहो, पेज ओपन ही नहीं होगा, तो तो आपके ईमेल्स वेरीफाई करेंगे, आपका सीएनएजी मांग लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये के लिए कंडीशन है। अब आप चाह रहे हो कि अगर ये काम हो तो ये वाला कोड चल जाए, ये वाला काम हो जाए, लेकिन अगर ना हो आप उसको भी डिफाइन करना चाहते हो तो आप कहते हो एल्स। पहली शॉप पे गए, दो चीजें मिली तीसरी नहीं मिली, तो एल्स क्या करना है आपने, एल्स आप दूसरी शॉप पे चले जाओ, ठीक है। इफ तीनों चीजें मिल गई है तो वापस आ जाओ, अगर नहीं मिली तो दूसरी शॉप पे चले जाओ, ठीक है, उधर जाकर वापस आ जाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी शॉप नहीं मिली, पहली शॉप से कुछ नहीं मिला, आप कहते हैं चलो दूसरी शॉप पे चलता हूँ, दूसरी शॉप से केले एग्स मिले, अब बोलते चलो तीसरी शॉप पे मिलता हूँ, तो कुछ नहीं मिला, फिर फोर्थ वाली शॉप पे आप गए, उधर से आपको दोनों चीजें मिल गई, या वापस आ गए। अगर फोर्थ वाले से कुछ नहीं मिला तो पांचवी पे गए, पांचवी पे कुछ नहीं मिला तो फिर आप एल्स रखोगे, ठीक है। इफ ये काम हो तो ये काम हो जाए, दूसरा काम हो तो ये हो जाए, वो भी गलत है तीसरा काम हो, वो भी गलत है चौथा काम हो जाए, अगर कोई भी नहीं सही हो रहा तो एल्स कह दो, सॉरी भाई मैंने कुछ लेके आना, ठीक है। इसको कहते हैं इफ एल्स, और एक और कंडीशन आती है एलिफ, एलिफ। अब हम पहले इफ को पढ़ते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन क्या है कि हमने इधर से ली,
यूजर की एज और वही देते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, इफ ब्रेड्स एंड एग्स, ठीक है। तो ये इसका चलो यार, ले चलो। छोटा है, ठीक है। मैं जो दूसरी लैंग्वेज में समझ रहा था उसमें बड़ा है, ठीक है। तो इफ ब्रेड्स एंड एग्स, तो अब क्या हुआ है आपको, ठीक है। ब्रेड्स ट्रू है, एग्स फॉल्स है, तो ये कंडीशन नहीं चली। एंड का मतलब है इफ ब्रेड एंड एग, ब्रेड भी हो और एग भी हो तो फिर ये चले, ठीक है। और इधर इफ लगाएं और एग्स, ठीक है। आई फाउंड ब्रेड एंड एग्स, ठीक है। और उसके बाद अब ये एंड है, एंड का मतलब है कि अगर दोनों ट्रू हो तो चले, और इसका और का मतलब है कि अगर एक भी ट्रू हो तो चले। आई फाउंड ब्रेड्स और एग्स, इसका क्या मतलब है कि इसमें ब्रेड ट्रू है और एग्स फॉल्स है, ठीक है। तो अब इधर अगर इधर ट्रू कर दें तो फिर कौन सी चलेगी,
अब इधर भी ट्रू कर दिया तो कौन सी चलेगी? बात सुनो अब करो, आ जाओ जल्दी है। खड़े हो सर। तो इधर आ रहा है ब्रेड में ट्रू है, एक्स में ट्रू है, इधर खड़े नहीं यार। तो अब इनमें से क्या प्रिंट होगा? एंड का मतलब अगर पहली भी ट्रू हो दूसरी भी ट्रू हो, ब्रेड में ट्रू हो एक्स में ट्रू हो, तो फिर ये चले, ठीक है? अब ये चलेगी कि नहीं? और दूसरी चलेगी कि नहीं? दूसरी नहीं चलेगी, ऐसे कहना नहीं ना चलेगी, चलेगी यार। इफ ब्रेड या एक्स में से कुछ भी है तो ये ट्रू है, ठीक है? अगर ब्रेड से है 3 भी ठीक है, एल से है 3 भी ठीक है, ओके? तो ये ऐसे ही है, आपका रन दाखिल नहीं हो सकता अगर ब्रेड नहीं है तो। इफ ठीक है, अगर ब्रेड मिल गए तो आ जाओ, अगर नहीं मिले तो करना हो, ढूंढते रहो करके। ये है इफ कंडीशन, ठीक है? दैट्स का मतलब ब्रेड इधर क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है, इफ ट्रू ये चल जाए। इसका मतलब क्या है? अगर ये काम हो जाए मतलब कि ये काम ट्रू है, ट्रू है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया है वो चल जाए, ठीक है? इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो जो कोड है वो उसके अंदर चल जाए। तो अब इफ में कोड कैसे चलता है? पाइथन में जो कोड लिखते हैं ना वो इंडेंटेशन से लिखते हैं, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो डिफरेंट ब्रैकेट्स पर लाते हैं, ठीक है? इस तरह की ब्रैकेट इफ को सेपरेट करेंगे। इफ ग्रेटर देन एक्स, तो दूसरी लैंग्वेजेस में इस तरह लिखते हैं, लेकिन इधर क्या करते हैं? इधर जब कोई कंडीशन खत्म हो उसके लास्ट में सिर्फ कोलन लगाते हैं, और बाद में जो चीज प्रिंट करानी है वो एक टैब की स्पेस डाल के और उसके आगे लिखना है। अब इससे पता चल रहा है कि ये जो कोड है ये इफ कंडीशन के अंदर है। एरर आ गया ना? कह रहा है कि इफ के अंदर कुछ ना कुछ लाजमी लिखे, इफ कंडीशन के अंदर कुछ ना कुछ लाजमी लिखे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो फिर क्या हो? कुछ तो हो ना। तो इसके लिए हम एक टैब की स्पेस डालते हैं, 4 स्पेसेस, ठीक है? 1 2 3 और 4, अब इतनी स्पेस से भी काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन हम मोस्टली टैब से स्पेस डालते हैं, ठीक है? एक टैब प्रेस करेंगे, इधर आएगा टैब आपका शिफ्ट के ऊपर, उसको प्रेस करेंगे तो 4 स्पेसेस डल जाएंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद जो कोड लिखेंगे आप वो इफ कंडीशन के अंदर चलेगा, ठीक है? तो ये है इफ कंडीशन। इफ चलती है इन कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। इफ कंडीशन चलती है कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ।
बैटरी के साथ चल जाएगी जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वही वाली है लॉजिक गेट्स, एंड और नोट। एंड का मतलब है कि सारी कंडीशन ट्रू हो फिर चले हमारा कोड, और का मतलब है कि एक भी ट्रू हो तो फिर जो भी हम चाह रहे हैं वो चल जाए, मतलब कोड चल जाए। नोट का मतलब है अगर ये काम ना हो तो फिर क्या करें। नोट में सिर्फ हम नाम को मैनेज करते हैं, ठीक है। इफ नोट ब्रांड्स इधर देखो इधर तीन कंडीशन यूज होगी पाइथन में, ठीक है। एंड और नोट, ठीक है। वो आगे इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आगे जाके आएंगे। अब इफ कंडीशन में किसी को कोई इशू, एनीवन वो करते हैं। इफ कंडीशन क्लियर है सबको? अगर ये कम हो इफ कंडीशन के आगे, इफ वाली लाइन के आगे एक स्पेस डाल के जितना भी कोड लिखिए वो सारा चल जाए। केली अर्थ की होती है, केली होती है, केली अर्थ नहीं होती। ये तो हम चाहिए ब्लड हो ऐसा ना हो सके। अगर ब्लड ना हो तो यू आर नॉट अलाउड टू नो। ब्लड हो ना, ब्लड हो ऐसा ना हो तो वो भी लगा सकते हैं, वो लिख सकते हैं ना, वो कंडीशन है ना हम पे, इसको फिल करते हैं। इसको केले ब्लड से हम उसको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। If not bread, you are not allowed to have bread, or and eggs you are allowed to have. ठीक है। अब कंडीशन ये पूछ रहे हो तो वो कहेंगे आपको bread so home now। और दोनों चीजें हैं तो आप करने आ सकते हो, तो आपकी मामा आपको मारेगी। तो अब हमने ये देख लिया एंड और नोट, इसी का मुंह हो गया है अपना, जो शोर है अपना मुंह हो गया है। तीनों को भेजे और इसके बाद कुछ होएगा तो वो क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब इफ कंडीशन पढ़ ली, अब आ गया एल्स कंडीशन, ठीक है। तो अब इनको खत्म करके इफ ब्रेड्स एंड एग्स, if breads and eggs home, ठीक है। ठीक है, अगर मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उन्हें ढूंढ कर आओ भाई, वैसे नहीं आने देना हमने आपको, ठीक है। तो ये है एल्स कंडीशन। इसमें हम एक कैटेगरी में ये बता रहे थे कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चल जाए, लेकिन अगर वो फॉल्स हो तो हम वो नहीं बता रहे थे, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम कुछ नहीं डिफाइन कर रहे, और एल्स का मतलब है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम उधर कुछ लिख दें,
हम फॉल्स की कंडीशन को कहीं कुछ डिफाइन कर दें कि अगर फॉल्स हो तो ये काम हो जाए, कुछ मैसेज तो शो करवाना है ना। फॉल्स भी तो ट्रू तो है, लेकिन जब तक फॉल्स नहीं करेंगे तो हमें सही समझ नहीं आएगी, सही से हमारा काम नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेड और एग है तो हम घर में आ जाओ, अगर नहीं है तो फिर क्या बोलो, उसे बता नहीं रहे, उसे ये नहीं कह रहे कि आप बाहर हो, उसे कुछ शो नहीं ना करवा रहे। और अगर अब एक और कंडीशन है, इफ ब्रेड्स एंड एग्स इंटर होम, अगर केले एग है फिर भी इंटर होम, इफ केले ब्रेड है फिर भी इंटर होम, अगर कुछ भी नहीं लाया तो फिर उसे कहेंगे बाहर ही लो। फिर हम क्या करेंगे, इफ ब्रेड्स होम, if eggs आप समझ आइए इसकी क्या एलिफ का मतलब है इस तीनों कंडीशन का मतलब है, इफ का मतलब है अगर पहली कंडीशन ट्रू हो, जब एलिफ साथ लगा देंगे तो इसका मतलब है कि इफ की बाद वाली कंडीशन नहीं ट्रू हुई, एलिफ का मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो फिर भी ये चल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी फॉल्स है कि ये ट्रू हो फिर भी चल जाए, अगर ये भी ना ट्रू हो तो फिर हम लास्ट में कुछ उसे शो करवा दें, फिर मतलब है कि कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फिर हम कुछ शो करवाएंगे ना। इसका फ्लो ऐसे है कि इफ का मतलब है सबसे पहले इस कंडीशन में चलना है, अगर ये कंडीशन चल गई तो प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये वाली सारी लाइनें नहीं चलेंगी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा वो इस लाइन पे आएगा, 48 वाली लाइन पे। ये सारा जो है ये सारा कनेक्टेड है, इफ एलिफ और एल्स, अगर कहला इफ एल्स लिखा तो फिर भी वो कनेक्टेड है, अगर कहला इफ उसके साथ एलिफ भी लिखा और एल्स भी लिखा है तो फिर भी वो तीनों कनेक्टेड है। इफ एल्स है तो उसमें इफ ट्रू है तो आपका कोड चल जाएगा, ठीक है। इफ एल्स में अगर वो फॉल्स है तो फिर आप एल्स वाला शो करवा दोगे। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन हो तो फिर हम इफ को यूज करते हैं और एल्स को यूज करते हैं, जब हमारे पास ज्यादा कंडीशन हो तो इफ भी यूज करते हैं, एल्स भी यूज करते हैं और एल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। इफ का मतलब है अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो ठीक है, उसके अंदर वाला कोड चल जाएगा। एलिफ का मतलब है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये चल जाए, फिर ये सारा कोड, ये जो इधर कोड चल रहा था ना, फिर इस लाइन से फ्लो इधर आ जाए, इस लाइन पे। अगर ये भी फॉल्स है तो फिर ये इधर आएगा, अगर ये ट्रू हो गई तो फिर ये लाइन नंबर 45 चलने के बाद फिर ये नेक्स्ट ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स है फिर एल्स पे आएगा, एल्स पे आके फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर उसके बाद 47 और 48 पे आ जाएगा। इस केस में 47 पे चली है, सारी लाइनें चली हैं, ठीक है। मीन अगर इफ चली तो ये कोड चल जाएगी, इफ नहीं चली तो ये फिर 41 वाला लाइन नहीं चलेगी। जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है उसमें जो कोड होता है वो नहीं चलता, वो प्रोसेस भी नहीं होता, वो जो इधर आके जब पाइथन इस प्रोग्राम को चलाएगा तो इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, जब उसे पता चल गया कि ये कंडीशन फॉल्स है तो वो क्यों जाके इन लाइनों को पढ़ने में अपना टाइम जाया करे, ठीक है। समझ आ रही है इफ की, इफ एल्स की, इफ एलिफ एल्स की, ओके। अब ऐसा करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, आप सब लोगों ने मिलकर करना है, ठीक है।
write a program to show all students if user mark greater than 90 or greater than 290 A if user marks greater than or 280 print B and so on up to 70 पे C आएगा, 60 पे D आएगा, 50 पे E आएगा एंड सो ऑन अप टू 40 पे क्या आएगा, F आएगा 40 was equal to 40 then print E and if less than 40 then print fail। तो अब ये प्रॉब्लम आपने अभी सोल्व कर दी है, ठीक है।